मंच पे अगर आप दृष्टि डालेंगे तो वो सबसे खूबसूरत कवि, एक युवा रचनाकार हमारे बीच में है। मैं उसे आवाज़ देना चाहता हूँ। वो कवि जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से जिनकी कविताएं प्रसारित होती हैं, जिन्होंने एक नई सोच के साथ गाँव में कविता ले जाना प्रारंभ किया है। बहुत सारे आयोजन वो गाँवों में जाके करते हैं कि कविता चली गाँव की ओर। और मित्रों, वो बात करते हैं देश प्रेम की, राष्ट्र की, शहीदों की, और गज़ल भी कहते हैं, गीत भी कहते हैं। मैं भाई मोहित शौर्य को आवाज देना चाहता हूं। माइक वाले भैया 2 ईंट ले आओ। हाँ, बड़ी दिक्कत है, माइक छोटा पड़े माइक के नीचे लगा देना, कवि छोटा पड़े कवि के नीचे। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, बस इतना कर दो कि मैं पीछे हटूं तो ये कैच कर ले। इस गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूं। आज ईशान साहित्य क्लब की ओर से आयोजित यह शानदार कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति, आपकी संख्या कम नहीं है। पांडव 5 बहुत होते हैं और शेर अकेला बहुत रहता है, तो आप शेर के बराबर हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाइएगा कि आप लोग बड़े मन के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और ये कुशल अभी पीछे बात कर रहा था कि चाय पी रहे थे, जापानी पाकिस्तानी। तूने चाय की बताई, मैं कॉफ़ी की बताता हूँ। एक हिंदुस्तानी, एक पाकिस्तानी और एक चाइना का व्यक्ति, तीनों बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे। अब पाकिस्तानी ने कॉफ़ी पी करके ख़त्म की और कप को ऊपर उछाला और एक गोली कप में मारी। अच्छा। उन दोनों ने पूछा, भाई ये क्या किया? बोला, हम पाकिस्तानी हैं, हम जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। ओके। अब चाइना वाले ने कप पी के रखा, उसने कुर्सी उछाली और एक गोली कुर्सी में मारी। वो बोले, भाई तूने ये क्या किया? बोले, हम चाइना वाले हैं, हम जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उस पर दोबारा नहीं पीते। हिंदुस्तानी ने चाय खत्म, कॉफी खत्म की, कप रखा, 2 गोली पिस्टल निकाली, एक गोली पाकिस्तानी मारी, एक चाइना वाले मारी। बोले, हम हिंदुस्तानी हैं, जिसके साथ बैठ के एक बार चाय पी लें उसके साथ दोबारा नहीं पीते। बहुत अच्छे। तो भाई साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया। ये मुझसे कह रहे थे कि चलो कॉफी पीते हैं। मैंने कहा चलो ये हिंदुस्तानी है, जैसे तैसे कविता सुनने आए हैं तो इनके साथ क्यों कॉफी पी जाए। बहुत शानदार ये समृद्ध ये मंच है। जो लोग पीछे बैठे हैं, लोग पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं जो आकर के बैठते हैं, रातों को जागते हैं। मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि तिरंगे के ये रंगों की बचाने लाज बैठे हैं। अगली पंक्ति यदि आपका मन मिल जाए तो मैं शुरू हो जाऊंगा कि तिरंगे के ये रंगों की बचाने लाज बैठे हैं, तिरंगे के ये रंगों की बचाने लाज बैठे हैं, कबूतर श्वेत से भिड़ने गुरु के बाज बैठे हैं। जो हर तूफान में भी माँ भारती के सर की शोभा है, जो हर तूफान में भी माँ भारती के सर की शोभा है, तुम्हारे दिल पे सजने वो वतन के ताज बैठे हैं, तुम्हारे दिल पे सजने। वाह 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 वाह। पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि चुभेंगे प्यार के कांटे तो रूह से आह निकलेगी, चुभेंगे प्यार के कांटे तो रूह से आह निकलेगी, मगर यही वो दरिया है जहां से राह निकलेगी। बस ये सोच करके रात मैंने डायरी भर दी, न जाने किस गजल पर तेरे मुंह से वाह निकलेगी। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। न जाने किस गजल पर तेरे मुंह से वाह। बहुत बढ़िया। आप थोड़ी देर बंसी सुन लीजिएगा, उसके बाद चक्र उठाऊंगा, ये तय है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अभी ट्रेन में भैया को सुना रहा था 4 पंक्तियां, अभी पीछे बारिश हो रही थी, मैंने 4 पंक्तियां कल लिखी हैं, भैया सुनेगा। स्वागत। कि दीदार तेरा दिल को मेरे कुछ ऐसा लगता है। हाँ। दीदार तेरा दिल को मेरे कुछ ऐसा लगता है, प्यासे को पानी मिल जाए कुछ वैसा लगता है। दीदार तेरा बहुत अच्छा है। दीदार तेरा दिल को मेरे कुछ ऐसा लगता है, प्यासे को पानी मिल जाए कुछ वैसा लगता है, जब पहली बार छुआ तूने ये तब एहसास हुआ। भैया पंक्ति सुनिए। कि दीदार तेरा दिल को मेरे कुछ ऐसा लगता है, प्यासे को पानी मिल जाए कुछ वैसा लगता है, जब पहली बार छुआ तूने ये तब एहसास हुआ, बूंदों का गिरना धरती को कैसा लगता है। वाह 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 भाई वाह। बूंदों का गिरना धरती को कैसा लगता है। मातृ शक्ति बैठी है मेरी बड़ी बहन, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, देश की बहुत शानदार कंठ वाली कवयित्री हैं। मैं 4 पंक्तियां सभी मातृ शक्ति के नाम सौंपता हूं। बेटियां बैठी हैं कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं, जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है।
वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। वहाँ इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। एक बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है, हम सभी लोग व्यवस्थित हैं, वो अपने आनंद में लगा हुआ है, उसको नहीं मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वो अपने आनंद में है। 4 पंक्ति इस बच्चे के लिए कहता हूँ कि कभी खुशबू कभी आहट कभी धड़कन से पूछो तुम, कभी खुशबू कभी आहट कभी धड़कन से पूछो तुम, जो हर पल दिल में जिंदा है उसी तड़पन से पूछो तुम। और जवानी की खुमारी के नशे में चूर बैठे हो, जवानी की खुमारी के नशे में चूर बैठे हो, नवाबी किसको कहते हैं कभी बचपन से पूछो तुम। नवाबी, वाह 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 वाह, नवाबी किसको कहते हैं कभी बचपन से पूछो तुम। और जब बात हो श्री कृष्ण की तो सुदामा और उनकी दोस्ती की बात ना हो। मैं एक बहुत छोटी सी गजल भैया से चेक कराना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को ध्यान में रखिएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि आपने जिंदगी में क्या कमाया, तो मैंने बस एक छोटा सा जवाब दिया, मैं सौंपता हूँ। मैंने बस बहुत इतना अच्छा कहा है, बहुत अच्छी गजल कि है। दिल में बसने वाले ये दिलदार कमाए, दिल में बसने वाले ये दिलदार कमाए, हाँ नहीं कभी पर पैसों के भंडार कमाए। दिल में बसने वाले ये दिलदार कमाए, हाँ नहीं कभी पर पैसों के भंडार कमाए। हर चीज कमाई तुमने तोड़ के रिश्तों को, हर चीज कमाई तुमने तोड़ के रिश्तों को, हमने सब कुछ छोड़ के अपने यार कमाए। वाह 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 वाह, हमने सब बढ़िया है। कुछ छोड़ के अपने यार कमाए, मत पूछो क्या मिला मुझे इन यारों से। सुदामा जी गए तो चावल लेकर के, मत पूछो तो माँ ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, सारा तो सब कुछ इसी को दिए जा रहे हैं। तब कहता हूँ कि मत पूछो क्या मिला मुझे इन यारों से। यदि शेर समझने वाले लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि आगरा कैसे शायरी कविता को समझता है कि मत पूछो क्या मिला मुझे इन यारों से, मत पूछो क्या मिला मुझे इन यारों से, मैंने अपने गम के हिस्सेदार कमाए। वाह 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 वाह, मैंने अपने गम के हिस्सेदार कमाए। गलत शख्स को दिल में नहीं घुसने देते, गलत शख्स को दिल में नहीं घुसने देते, देखो मैंने कैसे चौकीदार चौकीदार कमाए। वाह भाई, बहुत अच्छे, अच्छा है। गलत शख्स को दिल में नहीं घुसने देते, गलत शख्स बहुत को अच्छे। दिल में नहीं घुसने देते, देखो मैंने कैसे चौकीदार, हाँ गलत शख्स को दिल में नहीं घुसने देते, देखो अच्छा। मैंने कैसे चौकीदार कमाए, देखो मैंने कैसे चौकीदार कमाए। बिन गाली के बात नहीं कर सकते हैं, बिन गाली के बात नहीं कर सकते हैं, बेइज्जत करने वाले इज्जतदार कमाए, वाह इज्जत करने वाले इज्जतदार कमाए। एक फोन करूं तो दौड़े दौड़े आते हैं, एक फोन करूं तो दौड़े दौड़े आते हैं, बात पे मरने वाले ये खुददार कमाए। वाह 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 वाह, हर चीज कमाई तुमने तोड़ के रिश्तों को, हमने सब कुछ छोड़ के अपने यार कमाए। बहुत बहुत भाई आभार बहुत अच्छे। आइएगा। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ हूँ, मैं एक कविता आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल नई कविता है कुछ, आप सभी लोग स्वागत परिवार स्वागत सुनेंगे। भैया। मेरा एक दर्द है, आज़ादी का 75 वर्ष अभी हमने मनाए। मैं एक दिन भैया का फ़ोन आया, शशांक भैया का, इन्होंने डाटा की सुनाया कि तू सुबह सुबह मोबाइल चलाता है उठ के। मैंने कहा जी भैया। बोले कल से अखबार पढ़। भैया मैंने आपके कहने से अखबार पढ़ा। उस पर पहली खबर थी कि कम नंबर आने पर, यूपीएससी में कम नंबर आए तो 23 साल के युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या। मैंने दूसरा पेज देखा, उस पर खबर थी कि एक तरफा प्यार में आशिक ने कर ली आत्महत्या। जब ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ी तो मैंने एक कविता वहीं लिख दी, मैं आप लोगों से सौंपना चाहता हूँ, आप भाई लोगों के बीच में स्वागत कविता पढ़ना चाहता हूँ। सुनिए, मोहित बहुत अच्छा पढ़ रहे हो भैया। मैं इस देश की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, जो इस देश की युवा पीढ़ी जिस संख्या में यहाँ है, एक कविता सुन लीजिएगा और साथ लेकर के जाइएगा। चारों युग की आपको यात्रा कराता हूं। इस देश के अंदर, इस आर्यव्रत की धरती पर युवाओं ने क्या क्या इतिहास गढ़े हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनिएगा। जी भैया स्वागत। जिस पर सदियां नाज करेंगी, हाँ जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ, जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांघो माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, मैं राम भक्त हूँ
रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंधवे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम भूल गए क्या रावण का अभिमान भला किसने तोड़ा, तुम भूल गए क्या रावण का अभिमान भला किसने तोड़ा, किसने निज भाई की खातिर सत्ता के सुख से मुख मोड़ा, क्या भूल गए शिखरों से जाकर कौन संजीवनी लाया था, किसने अपने प्राण गवा सीता का मान बचाया था, क्या भूल गए तुम किसने पत्थर तैराए थे पानी पर, किसके पंजे हिले नहीं थे रावण से अभिमानी पर, क्या भूल गए मां सीता के तन पर मर्यादा का जेवर, क्या भूल गए मां सीता के तन पर मर्यादा का जेवर, क्या भूल गए रणभूमि में लक्ष्मण के तीरों का तेवर, क्या भूल गए रणभूमि में लक्ष्मण के तीरों का तेवर। हाँ सच में भूल गए हो तुम रणवीरों की शमशीरों को, हाँ सच में भूल गए हो तुम रणवीरों की शमशीरों को, जो आंख भेद दे मछली की ऐसे अर्जुन के तीरों को। हाँ भूल गए तुम भीम गदा से होता शत्रु का मर्दन, दुनिया पर परचम लहराता वो कटे अंगूठे का गर्जन। हाँ सच में भुला दिया तुमने गौ माँ की आंखों का पानी, जीवन मृत्यु सब दान किए ऐसा वो कर्ण वीरदानी। तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए, अगली पंक्ति आपका मन मांगती है, तुम मुरली और सुदर्शन वाला कृष्ण कन्हैया भूल गए, जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे मोहित। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए, जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, अरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंडल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। अगली पंक्ति पर ये खाली कुर्सियां ताली बजाएंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, दुनिया की दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। वाह 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 वाह। दुनिया की ताकत पर भारी दो घास की रोटी याद करो, दुनिया की ताकत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूता माओं को, अब याद तुम्हें करना होगा सब वीर प्रसूता माओं को, सरहद पर सर देकर लौटे उन सैनिक की विधवाओं को। अब याद तो करना ही होगा चाणक्य की सब बातों को, जो सावर करने काटी थी काले पानी की रातों को। अब याद तो करना ही होगा मेहनत के खून पसीने को, तोपों के आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को। कोयल के सुर को छोड़ो तुम, कोयल के सुर को छोड़ो तुम, शेरों की बोली याद करो। और अगली पंक्ति पर आप कुर्सियों से नहीं उछले तो मैं किस बात का मोहित शौर्य। अब याद तो करना ही होगा चाणक्य की सब बातों को, जो सावर करने काटी थी काले पानी की रातों को। अब याद तो करना ही होगा मेहनत के खून पसीने को, तोपों के आगे झुका नहीं अब्दुल हमीद के सीने को। कोयल के सुर को छोड़ो तुम, शेरों की बोली याद करो, कोयल के सुर को छोड़ो तुम, शेरों की बोली याद करो। जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो, जिसने पिस्टल वाह 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 वाह, जिसने आजाद किया भारत पिस्टल की गोली याद करो। जो याद दिलाया है मैंने तुम इसको भूल नहीं जाना, है कसम तुम्हें तुम आलस की बाहों में झूल नहीं जाना। ये इतना सब कुछ इसी जगह पहले से होता आया है, जो विश्व गुरु था वो भारत सिरमौर नहीं बन पाया है। परिणाम मिलेगा उतना ही निज मेहनत में बल जितना है, अपनी अवनति का दुनिया में कारण केवल इतना है कि खूब पढ़ा इतिहास मगर कुछ स्वयं नहीं गढ़ पाए हम।
कि खूब पढ़ा इतिहास मगर कुछ स्वयं नहीं गढ़ पाए हम, स्वाभिमान की रक्षा में कुछ खास नहीं लड़ पाए हम, सब अपने कर्मों के कारण सम्मान गवाया है हमने, जो मान कमाना था हमको वो नहीं कमाया है हमने। तो इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहता हूँ, सीधी सच्ची है बात सुनो, मैं नहीं मोड़कर कहता हूँ, लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो। वाह 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 वाह। लेने की नीयत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो, होठों पर मेहनत की बातें, सीने में हिंदुस्तान रखो, विष घोल रहे दिल में ऐसे गानों पे नाचना बंद करो, केवल खुद को ठीक रखो, औरों को जांचना बंद करो, सुबह शाम व्यायाम करो, किरदार बहुत दमदार लगे, जो नशे छोड़ दो सारे तुम, किरदार बहुत दमदार लगे, तलवार रखो चाहे जितनी पर पहले कलम पे धार लगे, तलवार रखो चाहे जितनी, वाह 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 रखो वाह। चाहे जितनी पर पहले कलम पे धार लगे, पैसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम। मेरे पास तालियों वाली बहुत सारी कविताएं, ये जरूरी कविता पढ़ रहा हूं, अंतिम दो पंक्तियां यदि बात समझ में आ जाए तो तालियां देकर के मुझे विदा कीजिएगा। एक 16 साल के बेटे ने अपनी मां को इसलिए गोली मार दी कि मां ने पबजी खेलने के लिए मना किया। कहां आ गए हैं सोचिएगा जरा। तलवार रखो चाहे जितनी पर पहले कलम पे धार लगे, पैसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम, पैसे चाहे कम हो पर घर में संस्कार बचा लो तुम, समाज स्वयं बच जाएगा पहले परिवार बचा लो तुम, समाज वाह 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 वाह। समाज स्वयं बच जाएगा पहले परिवार बचा लो तुम। उस बीते कल का क्या करना ये आज बचाना है हमको, दिन रात पतन की ओर चला ये समाज बचाना है हमको। अब कोई अवतारी आकर बदलाव नहीं ला पाएगा, हमको ही रण लड़ना होगा, आजाद नहीं आ पाएगा। तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो, अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम, आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो, फिर वाह 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 वाह। फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। सच्चाई सादगी मेहनत का परिवेश रखो सबसे आगे, हर चीज भले छूटे पीछे तुम देश रखो सबसे आगे, कर्तव्यों की बलवेदी पर अब चढ़ने को तैयार रहो, हर समय वतन के दुश्मन से अब लड़ने को तैयार रहो। भारत के दुश्मन की गर्मी, भारत के दुश्मन की गर्मी शोणित से शीतल कर दो तुम, भारत के दुश्मन की गर्मी शोणित से शीतल कर दो तुम, जो तने देश के आगे उस छाती में पीतल भर दो तुम। वाह आए क्या बात है, वाह। जो तने देश के आगे उस छाती में पीतल भर दो तुम। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम, जो भारत को गाली दे धड़ से वो शीश उतारो तुम। हो भगत सिंह के वंशज तो फिर भगत सिंह सा जोश भरो, हो भगत सिंह के वंशज तो भगत सिंह सा जोश भरो। अंबर में दोनों हाथ उठा भारत माँ का जय घोष करो, अंबर में दोनों हाथ उठा भारत माँ का जय घोष करो। भारत माता की, भारत माता की।